भारत का पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी, पश्चिम बंगाल उड़ीसा सीमा के पास से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट पर्वतमाला और बंगाल की खाड़ी के बीच में फैला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग। आज हम भारत के कोस्टल रीजन को देखेंगे। भारत का पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण मुख्य रूप से पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए उपजाऊ अवसादों जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से हुआ है। यहाँ का ढाल अत्यंत मंद है, इसलिए नदियाँ अपने साथ अवसाद सेडिमेंट्स लाके डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसीलिए यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है और कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह बनाने पड़ते हैं। नदियाँ अपने साथ जो गाद और मिट्टी लाती हैं उसे समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं। इससे तट के पास समुद्र की गहराई बहुत कम हो जाती है। पानी कम गहरा होने के कारण बड़े समुद्री जहाज सीधे तट तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके डूबने या नीचे जमीन से टकराने का खतरा लगातार बना रहता है। बंदरगाहों को चालू रखने के लिए लगातार समुद्र की तलहटी से जमी हुई मिट्टी को मशीनों द्वारा खोदकर बाहर निकालना पड़ता है, ताकि पानी की गहराई बनी रहे। फ्रेंड्स, ये उत्कल तट है जो उड़ीसा रीजन की तरफ पड़ता है। पूर्वी तट मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। इनकी एवरेज चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर के बीच होती है। उत्कल तट सुवर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी नदी के बीच डेल्टा के निर्माण के थ्रू बनता है। ये ब्राह्मणी नदी है, ये महानदी। इनके द्वारा लाई गई सेडिमेंट्स के जमा होने के थ्रू उत्कल तट का निर्माण हुआ है। उत्कल तट ये उड़ीसा रीजन में पड़ता है। उड़ीसा रीजन। चिल्का लेगून भी उत्कल रीजन में स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तरी सरकार जिसे आंध्र प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के जमा करने के थ्रू इनका निर्माण होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी। फ्रेंड्स, इसके बाद पेन्नार नदी है जो एक मौसमी सीजनल नदी है। मानसून के दिनों में इसमें तेज बहाव होता है, जबकि गर्मियों या शुष्क मौसम में यह एक पतली धारा में बदल जाती है। फ्रेंड्स, ये जितनी नदियां हैं ये सभी उत्तरी सरकार आंध्र प्लेन्स की तरफ अपना मुहाना छोड़ती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के बीच भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील स्थित है। कोरोमंडल कोस्ट भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक प्रमुख तटीय मैदान क्षेत्र है। इस तट का नाम तमिल भाषा के प्राचीन चोल मंडलम, चोल राजवंश की भूमि से लिया गया है। फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट में बहने वाली कावेरी नदी कोरोमंडल तट की जीवन रेखा मानी जाती है। कावेरी द्वारा लाई गई भरपूर जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सिल्ट के कारण यहाँ का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। यहाँ धान की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। इस रीजन को दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है। यह पुलिकट लेक है जो आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। ये चिलिका लेक है। फ्रेंड्स, भारत का पश्चिम तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अरब सागर और पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतों के बीच स्थित एक संकरी और उपजाऊ पट्टी है। यह उत्तर में गुजरात के कच्छ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ ढाल तीव्र है। नदियाँ अवसाद जमा नहीं करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। यहाँ काली मृदा पाई जाती है, जहाँ पे कपास मसाले की खेती होती है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की शुरुआत उत्तर में गुजरात के कच्छ से होती है। यह दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, कच्छ के दक्षिण में स्थित हिस्से को कठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट कहा जाता है। फ्रेंड्स, गुजरात की समुद्री तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है, जो लगभग 1214 किलोमीटर तक फैली हुई है। गुजरात के तटीय मैदानों में साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदियां आकर अरब सागर में गिरती हैं, जो खंभात की खाड़ी में आकर समाप्त होती हैं। ये सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वारनदमुख बोला जाता है हिंदी में। फ्रेंड्स, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तापी नदी भी गुजरात के प्लेन्स में खंभात की खाड़ी में आके अरब सागर में गिर जाती है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के साथ कर्नाटक के कुछ तटीय इलाकों तक फैला हुआ है, कोंकण कोस्ट रीजन है। फ्रेंड्स, ये गुजरात प्लेन से नाम लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, कोंकण कोस्ट तापी नदी से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। ये गोवा कोस्ट है। गोवा की मुख्य नदी जुआरी और मांडवी गोवा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती हैं। जुआरी नदी के मुहाने में प्रमुख बंदरगाह मारमागुआ पोर्ट स्थित है। फ्रेंड्स, कर्नाटक तट भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित एक खूबसूरत तटीय क्षेत्र है।
सारावती नदी भी यहीं पे बहती है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात यहीं पे स्थित है। इस जलप्रपात से नदी लगभग 253 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। कर्नाटक कोस्ट को कन्नरा कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक तटीय क्षेत्र है, जिसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से केरल के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी है। फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, जो एक लैगून झील है, यहीं पे स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96.5 किलोमीटर है। धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।